मैं बात करती हूँ बहुत इनिशियल स्टार्टिंग डेज की। 2013 में एक ऐसा टाइम आया था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। शायद मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी 15 से 20 दिनों के लिए। मैं दोपहर में खाना नहीं खाती थी और मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर वॉक ज़रूर करती थी, बट मैंने एक टाइम का मील बिल्कुल बंद कर दिया। डॉक्टर पास गई तो उसने मुझे बोला, बेटा जी ऐसा है, तुम्हारी हाइट के अकॉर्डिंग तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है। घर भी ज़रूरी है, माँ बाप भी ज़रूरी है, बट अगर अपनी हेल्थ नहीं हुई तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, मेरे घर के आसपास एनी टाइम फिटनेस भी है, कल्ट भी है, काफी है जो 24/7 चलते हैं। बट बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली और बीइंग अ गर्ल, मेरे पेरेंट्स शायद उतने ज्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि मैं रात को 9 बजे या 10 बजे किसी जिम में जाके वर्कआउट करूँ। हाय एवरीवन। हमारे साथ तनु है। जैसे मैंने बताया कि ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉडकास्ट का। मेन पर्पस तनु यही है, सभी के जी। लिए ये पर्पस है कि कहीं ना कहीं हम काफी लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर पाए, इंस्पायर कर पाए। पॉडकास्ट का वो मतलब नहीं है कि बहुत सारे लोग आजकल जैसे पॉडकास्ट करते हैं, तो एग्जैक्टली पॉडकास्ट समाचार समझते साफ पर्पस है कि बहुत सारे लोग, आपको पता है कि तकरीबन हमने अभी तक पिछले 3.5 सालों में 29,000 वेमेन ने हमें ज्वाइन किया है। लेकिन जो रिजल्ट जो आप चाहते हो, जो गोल होता है, वो गोल केवल 20% 30% लोग ही पूरा कर पाते हैं। और उसका राइट। मेजर रीजन, राइट, सीधी सीधी मतलब अगर साफ सुथरे शब्दों में जो रीजन होता है, वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, अपना विल पावर, डिटर्मिनेशन, यही सारी चीजें होती हैं। राइट। तो हमारे साथ तनु है। तनु गाजियाबाद में रहती है, वसुंधरा वसुंधरा में रहती हैं। और तनु ने हमें आई थिंक अप्रैल में ज्वाइन किया था। राइट। और इनका वेट उस समय, इनकी इनकी हाइट थोड़ी कम है, तो ये शुरू से ही फिट थी। इनकी हाइट कम है, इनका वेट अराउंड 48-50 के आसपास रहता था। और एक टाइम धीरे 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 इनका वेट 60 पहुंच गया, तब इन्होंने ज्वाइन करा। और इतना स्ट्रांग कमिटमेंट था कि नहीं, मुझे 48 पे ही आना है। तो इवन सी वॉज नॉट हैप्पी विथ 52, 53, 54, नहीं, मुझे 48 पे आना है। एंड यस, जो कमिटमेंट इन्होंने 3-4 महीने तक लगातार दिखाया, आई थिंक 4 से 5 महीने लगातार, राइट, हर क्लास में आना और सारे कमिटमेंट दिखा के, आई थिंक यू हैव रीच टू 48। यस पिछले सर। पिछले इट्स बीन अराउंड 2 मंथ्स। आई थिंक 1-1.5 महीने पहले ये 48 पे पहुंच गई। और अब तो मेंटेन करना है, अब अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है। अब जो भी काम करना है कि फिटनेस को मेंटेन करना है, और मेंटेन कर। सुपर फिट बनना है। राइट। तो दिस इज व्हाट द कमिटमेंट इज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि प्लीज इस वीडियो को देखना, और इस वीडियो से कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा कि क्यों बाकी लोग नहीं कर पाते और जो लोग कर पाते हैं तो उनमें क्या अंतर है, क्योंकि हम सिखाते तो सेम ही चीज है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, राइट, कि मैं एज अ ट्रेनर और मेरे पूरी की पूरी जो टीम है, एज अ ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, हम कराते तो सबको ये सेम चीजें हैं। ज्वाइनिंग भी सब करते हैं, पैसे भी वही देते हैं। तो क्यों केवल 30% लोग कर पाते हैं और क्यों 70% लोग नहीं कर पाते? तो तनु, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। हमें जब ज्वाइन किया उससे पहले के बारे में बताओ कि क्या एग्जैक्टली। श्योर सर, श्योर सर। सर एक्चुअली मैंने पहले भी कई बार बोला है, कई सेशंस में भी बताया कि मेरा वेट स्टार्टिंग से यही 47-48 kg रहा है, कभी भी इसमें कोई चेंज नहीं आया। मैं बात करती हूँ बहुत इनिशियल स्टार्टिंग डेज की, जब 2013 की। 2013 में एक ऐसा टाइम आया था कि मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। मुझे कुछ बॉडी में इश्यूज आने लगे थे और ऑलमोस्ट शायद मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी 15 से 20 दिनों के लिए। अब हम्म। आपको मालूम है कि जब हम एडमिट होते हैं तो बहुत सारी ड्रिप्स चढ़ती हैं, ग्लूकोज सबसे ज्यादा चढ़ता है। तो हम्म। जैसे ही आप उसके बाद घर आते हो, आपको पेरेंट्स आपके क्या कहते हैं, वापस से सेम बॉडी स्ट्रक्चर में आने से के लिए, सेम वेट गेन करने के लिए आप लोगों को ना अच्छी डाइट दी जाती है कि घी खा लो, ये कर लो। मेरा वेट बढ़ गया। मेरा वेट बढ़ा और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, 4 से 5 किलो मेरा वेट बढ़ा। और उस केस में क्या हुआ कि वेट बढ़ा तो मैंने क्या किया वहां पे, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिथ था, सबसे पहला मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने अपना दोपहर का खाना छोड़ दिया। मैं दोपहर में खाना नहीं खाती थी और मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर वॉक जरूर करती थी, बट मैंने एक टाइम का मील बिल्कुल बंद कर दिया। ना तो मैं उसमें कोई प्रोटीन खाती थी, ना ही मैं कोई ऐसा काम करती थी। अपना पराठा खाया सुबह एक, और दोपहर का खाना छोड़ दिया। रात में मेरा जो मन करता था मैं वो खा लिया करती थी। खैर ऐसा करते करते मैंने शायद 1.5 से 2 महीने में अपना वेट वापस से रिड्यूस कर लिया। ये मिथ मेरे अंदर चलता रहा कि ठीक है जी, मैं तो बिल्कुल वापस से फिट हो गई हूँ, मुझे अब कोई परेशानी नहीं।
फिर मैं वापस अपना वही 47-48 kg मेंटेन कर रही थी। मैं तीनों टाइम का खाना खाती थी। मेरे को जंक फूड सबसे ज्यादा पसंद था। मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे मोमोज खाए बिना घर नहीं आना, और मैं एक साथ दो दो प्लेट्स मोमोज खा सकती थी। मैं इतनी जंक फूड की वो थी। पिज्जा हर तीसरे दिन मेरे घर पे आता था, मुझे पिज्जा खाना होता था। और 47-48 kg वेट वाला बंदा वो 3 से 4 पीस पिज्जा खा सकता था, बट एक रोटी चपाती से ऊपर दूसरी चपाती नहीं खा सकता। मैं वो इंसान थी। खैर, इन बिटवीन मेरे को जो सबसे बड़ी चीज हिट करने जा रही थी वो ये थी, मेरी मदर का मोनोपोज। जब मदर को मोनोपोज स्टार्ट हुआ, तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने एक बार इनिशियली अपनी मदर को बोला कि मम्मा आप ना डॉक्टर को दिखा दो, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि मोनोपोज में ना बहुत सारी चीजें बाद में हिट करती हैं। बट एज यूजुअल हमारे पेरेंट्स, सब लोग जानते हैं, मेरे पेरेंट्स एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो मेरी मदर का हमेशा ये कहना था, मैंने बचपन में बहुत दूध घी दही खाया हुआ है, तो मेरी हड्डियां तो बहुत मजबूत हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। खैर, हमारी पेरेंट्स कभी सुनते हैं नहीं, ये हम सबको मालूम है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब मोनोपोज बिल्कुल बंद हुआ, बॉडी के अंदर वाइटामिन की कमी होने लग गई, D3 कम हो गया, B12 कम हो गया, और उसने सबसे बड़ा हिट किया उनके जॉइंट्स पे। जॉइंट्स के साथ साथ सबसे बड़ा हिट हुआ उनकी नी पे। जब नी पे सबसे बड़ा हिट आया, उससे ये हो गया कि वो चलना जो था ना, वो चलना बड़ा परेशानी का कारण बन गया। उनका एक नी ठीक था, दूसरा नी सबसे ज्यादा खराब हो चुका था। तो वो अपने एक पैर के बेसिस पे ना चला करती थी। तो अब आप सोचो कि एक पैर पे चलना और दूसरे को लेकर खींचना कितना मुश्किल होता था। वहां से मेरी लाइफ के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। मैं सब लोग कहते हैं कि हमारे पास ना टाइम नहीं है, तो मैं आज आपको उस बात का जवाब जरूर देना चाहूंगी। मैं सुबह 4:30 बजे उठती थी। 4:30 बजे उठती थी। सुबह सबसे पहले कपड़े धोती थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कपड़े धोकर नहीं जाऊंगी तो मेरी मम्मा धोने लग जाएंगी। ये एक जो बॉन्ड होता है डॉटर और मदर के बीच में, मैं वो बात बता रही हूँ। जब हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बच्चे हैं, घर के बहुत सारे काम है, मैं उसके केसेस पे आपको ये बात बताना चाहती हूँ। 4:30 से लेके 7:30 तक 3 घंटे में कपड़े भी धोने, घर का खाना भी बनाना, जिसमें ब्रेकफास्ट होता था और लंच होता था। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरा ब्रदर है, मेरी सिस्टर है। हम 5 लोग घर में होते थे। इनका ब्रेकफास्ट और इनका लंच, मैं ये 3 घंटे में सारे काम करके ऑफिस निकलती थी 7:45 बजे। और मेरा ऑफिस 10 घंटे की नौकरी है। मैं 8:30 to 6:30 तक ऑफिस में मिलती हूँ। और 6:30 के बाद में दिल्ली NCR में कितना ट्रैफिक होता है वो हम सब लोग जानते हैं। जो रास्ता 30 मिनट्स का होता है ना सुबह, वही रास्ता शाम को 1 hour 30 minutes 2 hours का कन्वर्ट हो चुका होता है। उसके बाद आकर फिर वापस घर की सारी चीजें करना। खैर, ये प्रोसेस चलता रहा, हिट आता रहा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत वेट में सही समझती थी, पतली सी थी, तो किसी को समझ में भी नहीं आता था, मुझे खुद भी नहीं आता था। बट हाँ, धीरे धीरे समझ में जरूर आ रहा था कि बॉडी के लिए वर्कआउट और अच्छी डाइट लेना कितना जरूरी है। नहीं तो जो हाल मेरी मदर का हुआ है वो शायद मेरा भी हो सकता है, क्योंकि हम हेरिडिटी जेनेटिक होने की बातें बहुत करते हैं। खैर, ऐसा चलता रहा। मैं चीजें अंदर ही अंदर सोचती रही, बट कभी उसको करने की हिम्मत नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास में। कोविड का टाइम आया। अब आपको ऑफिस तो जाना ही नहीं है, घर पे बैठना, घर के काम भी करने हैं, और सारा का सारा जो आपका अपना है ऑफिस वर्क वो भी करना है। अच्छा, ऑफिस वालों ने और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम तो खत्म हो चुका था। जो ट्रैवलिंग टाइम में आप टाइम स्पेंड करते थे, वो आपको घर में काम करना पड़ता था ऑफिस का। और जब आप घर पे रहते हो तो फिर सबको दिखता है कि ये भैया घर पे है, तो और थोड़े से काम भी कर लेगी। यस यस। तो वो सब लाइफ में चलता रहा। इन बिटवीन मैंने वेट गेन करना शुरू कर दिया। मेरा वेट जाके पहुंचा 62 kgs। ओके। 62 kgs पे वेट पहुंचा। एक बार गिर गई। गिरी तो पैर पे चोट लगी, सब कुछ हुआ, जो 1 महीना 1.5 महीने में ठीक नहीं हुआ। फिर अल्टीमेटली जब समझ नहीं आया तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। डॉक्टर पास गई तो उसने मुझे बोला, बेटा जी ऐसा है, तुम्हारी हाइट के अकॉर्डिंग तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है। अगर अभी संभल गई तो संभल जाओगी, वरना जिंदगी में 5 है। जितना परेशान। आपकी हाइट कितनी? 5 है? हाँ जी, 5 है। ओके। तो अगर अब संभल गए तो संभल जाओगी, वरना लाइफ में जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम खुद भी नहीं सोच पाओगी। क्यों? क्योंकि मदर के साथ में वही सेम सिचुएशन थी। और एज भी अब कोई कम तो रह नहीं गई है। आप 41 ईयर्स के हो चुके हो, तो सोचना तो आपको पड़ेगा।
खैर इस इन बिटवीन मदर की सर्जरी हो गई। अब आप ये सोचो 2014-15 से लेकर मदर की सर्जरी हुई है 22 लास्ट में। मैं इतने सालों में अपने आप को कैसे तैसे ले रही थी, लेकिन अंदर अंदर हिट हो रहा था। फिर एक दिन समझ में आ गया कि ऐसा नहीं होने वाला है। घर भी जरूरी है, माँ बाप भी जरूरी है, बट अगर अपनी हेल्थ नहीं हुई तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर तो तुम ना ऑफिस कर पाओगी, ना माँ बाप की सेवा कर पाओगी, करोगी क्या ये तुम्हें खुद को नहीं मालूम। तो सोचना समझना तो तुम्हें पड़ेगा। बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा। फिर उसके बाद जैसे कि हम सब बोलते हैं ना सर कि ये मेरा गोल है लाइफ का। कहते हम सब लोग हैं कि लाइफ का गोल है, लेकिन अचीव बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि गोल को पाने के लिए ना एक जुनून होना चाहिए। अगर वो जुनून नहीं है तो शायद लाइफ में, शायद क्या, कंफर्म्ड है लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। हम वही सुबह 9-8 बजे उठेंगे, रोते धोते ऑफिस चले जाएंगे, रात को आएंगे, खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे, लाइफ में कोई चीज नहीं रह जाएगी। अब यहाँ से मेरे जुनून की जर्नी शुरू होती है। मैं वही सुबह 4:30 उठती हूँ, मैं वही सब काम करती हूँ, लेकिन मैंने शाम को, चाहे रात को 10 बज जाए, चाहे रात को 11 बज जाए, मेरे को अपने आप को हाफ एन आवर देना होता था। मैं हाफ एन आवर पे वर्कआउट करती थी, यूट्यूब से वर्कआउट निकालती थी, कुछ भी करती थी। मैं कंसिस्टेंट से फोकस से कर रही थी, बट मुझे ना कहीं वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मुझे रिजल्ट्स मिल जाए, मुझे कुछ तो मिले, कहीं तो कुछ ऐसा मिले, लेकिन नहीं। फिर धीरे धीरे यूट्यूब सर्च किया कि कौन है जो ऑनलाइन क्लासेस देता है, क्योंकि जिम जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। ऐसा नहीं है, मेरे घर के आसपास एनी टाइम फिटनेस भी है, कल्ट भी है, काफी है जो 24/7 चलते हैं। बट बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली और बीइंग अ गर्ल, मेरे पेरेंट्स शायद उतने ज्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि मैं रात को 9 बजे या 10 बजे किसी जिम में जाके वर्कआउट करूं। उनका मतलब है जिम जाना है शाम को 6 बजे जाओ या 7 बजे, हद 8 बजे जिम से निकल के आ जाओ, 8 बजे के बाद जिम में नहीं जाना। हम्म। पेरेंट्स के साथ रहते हो तो बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम वही है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जिम जाने को मिलता नहीं था क्योंकि टाइम अपने पास होता नहीं था तब तक। एक ही वीकडे होता था और वो होता था संडे, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं था। समझ नहीं आता था, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने की कोशिश करी, चलो सुबह उठ के थोड़ा थोड़ा मम्मा को समझाया कि नहीं, यहाँ थोड़ी सी हेल्प, हाउस हेल्प की जरूरत है, डोमेस्टिक हेल्प की जरूरत है, इसको थोड़ा सा कम करती हूँ ताकि मैं अपने वेट को कम कर पाऊंगी, थोड़ा सा कुछ ऐसा करते हैं। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया कि चल ठीक है ऐसा भी कर लेते हैं, तुम भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हो। धीरे धीरे करके किया। मैंने 3 से 4 क्लासेस ज्वाइन करी, अलग 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 फिटनेस ट्रेनर्स के साथ में। हम्म। किसी के साथ में 1.5 महीने में आधा किलो कम हुआ, किसी के साथ में बिल्कुल भी नहीं हुआ। नहीं समझ में आया, पैसे भी वेस्ट करे, कभी 2,000 रुपए दिए, कभी 3,000 रुपए दिए, करके खत्म कर दिया। नहीं मन माना, मैंने कहा शायद मेरी लाइफ में ना ये रह ही नहीं गया, लगता है मेरे को कुछ ना कुछ, मतलब सर बिल्कुल क्विट कर दिया। 2 महीना फिर हाथ भी नहीं लगाया कि यस यस। छोड़ो जो होगा देखी जाएगी। मैं यहाँ बहुत सारे लोगों से एक ही बात कहूंगी, विंटर्स में, पीक विंटर्स में, जब दिसंबर और जनवरी जनवरी की विंटर्स होती है, आप सुबह 5 बजे उठ नहीं सकते हो बेड से, और मैं 4:30 बजे उठ के वर्कआउट करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उठूं, मैं एकदम झटके से सब कुछ उठ के एकदम बेड पे से नीचे उतर के खड़ी हो जाती हूँ, अब जितना होना है ना हो लिया, चलो बेटा। क्यों? एक जुनून आ गया था अंदर कि नहीं, मुझे मेरी मदर की तरह नहीं होना है। मेरी मदर ने जो पेन बर्दाश्त किया था ना, वो पेन मेरे बस की नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते सीरियसली। वो पेन टॉलरेट करने की पावर हमारे अंदर नहीं है। जो रात को वो चीखें मारती थी, मैं देखती थी और मैं डर जाती थी। और वो मुझे तब भी समझाती थी कि बेटा ये तो मेरी गलतियां हैं जो अब मुझे भुगतनी पड़ रही हैं, बट मैं तुम्हें समझाऊंगी कि तुम ऐसा मत करो। हम्म। तो वो सब चलता था। फिर क्रॉल करते 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 एक दिन एसडीएफ फिटनेस पे पहुंचे। वहां पहुंची तो वहां पे आपके जो भी मार्केटिंग या सेल्स में थे उनसे बात करी। तो मैंने एक्चुअली इतने पैसे वेस्ट कर लिए थे, तो मेरा उनसे क्वेश्चन था क्या मुझे ट्रायल क्लास मिल सकती है। तो हम्म। उन्होंने मुझे ट्रायल क्लास के लिए डिनाइल कर दिया कि नहीं हो सकता, क्योंकि डर इतना था, बहुत सारे पैसे वेस्ट कर चुकी थी, 15-15 हजार रुपए, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि क्या करूं। छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर एक दिन बहुत परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा भगवान जी अब तो जो रास्ता दिखाना है आपने दिखाना है, मैं ये 62 को 65 तो नहीं ले जा सकती। अगर मैं 62 को 65 लेकर चली गई तो फिर तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं चलती थी मेरे को सांस फूलती थी, मेरे अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो गई थी। कोई मुझे कहे कि चल घूमने चलना है, तो मैं कहती थी मैं घूमने तो चलूंगी बट मैं गाड़ी से जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी।
तो मेरे साथ में बहुत ज्यादा इस तरीके के इश्यूज आते थे जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो गए थे। फिर एक दिन अचानक से मेरे साथ में ये हुआ कि आप दोबारा से मुझे मिले, सेम फेसबुक पे आप शायद कुछ वर्कआउट करा रहे थे सब लोगों को। और जब मैंने वर्कआउट देखा तो मुझे लगा यार, जहाँ इतना रिस्क लिया है लाइफ में, यहाँ थोड़ा सा ले रिस्क लेते और लेना हैं, बनता एक है। और ले लेते हैं, यस। एक बार और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, जब 15,000 खराब कर दिए तो 17 से ही यही होगा, इससे ज्यादा थोड़े कुछ होगा, 2,000 रुपए में क्या जा रहा है। यस तब यस। मैंने सेशन ज्वाइन कर लिया। सेशन ज्वाइन करने के बाद में मेरा एक महीने के अंदर अंदर 1.5 kg वेट लॉस हो गया। मुझे डाइट मिला, सब कुछ चीजें मुझे मिलती चली गई कि भाई फॉलो अप होने लगा मेरे साथ में न्यूट्रिशन का, सब चीजें चीजें आने लगी। तब मैं आपके साथ में कभी मैंने वर्कआउट नहीं किया था, मैंने आपकी टीम के साथ ही मैं वर्कआउट कर रही थी। सेकेंड मंथ आया, सेकेंड मंथ में आते ही फिर 1 kg और वेट लॉस हुआ। तो वो 2.5 kg जब वेट लॉस हुआ ना, तो बड़ा अच्छा सा लगा कि नहीं यार, कुछ तो करना है। इमीडिएट मैंने उसको 6 मंथ पे रिन्यू करा लिया। सब बोलते हैं कि मोटिवेशन है, सब कुछ है, बिल्कुल है। आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं यहाँ बैठ के आपकी तारीफ कर रही हूँ, बट ये वो जो एक पुश होता है ना, वो पुश की रिक्वायरमेंट हर किसी को होती है लाइफ में। देखो, बहाने सबके पास बहुत है, मेरे पास में भी बहुत है सर। तो अभी क्यों अभी किया? आप फिर वर्कआउट आप मतलब फिर उसके बाद लगातार कर रहे हो अभी? सर मैं कंटिन्यूएशन में कर रही हूँ आज भी। जब मैं वर्कआउट के लिए, मान लीजिए मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ या कुछ काम आ गया मेरे पास, शाम को मेरे पास और भी है, मैं रात को 10:30 बजे वर्कआउट करके 11:30 बजे सोती हूँ। मैं वर्कआउट नहीं, जरूर जैसे करती हूँ, आपका वर्कआउट। जैसे पहले पहले मंथ में जैसे 1.5 kg कम हुआ, तो उसके जी बाद से उस समय से लेके अभी तक आप डेली वर्कआउट करते हो? सर, मैं डेली वर्कआउट कर रही हूँ और 7 डेज वर्कआउट करती हूँ। मैं एक भी दिन वर्कआउट मिस नहीं करती। हाँ, जो सबकी मंथली साइकिल होते हैं उसमें सब मिस करते हैं, मैं भी 2 से 3 दिन मिस करती हूँ। इसके अलावा नहीं। मेरे को कहीं बाहर जाना है तो मैं सुबह 5 बजे वर्कआउट करूंगी, उसके बाद शाम को मैं जाऊंगी। और अगर मुझे नहीं पता, ऑल ऑफ सडन शाम को मुझे जाना पड़ गया है, तो मैं अगर रात को 12 बजे भी आई हूँ ना, तो मैं हाफ एन आवर का वर्कआउट करके ही सोऊंगी। वो कहते हैं ना कि प्यार हो गया है किसी चीज से, वो और एक्चुअली प्यार हो मुझे एक गया तो है। चीज और बताना है, जैसे राइट, कि जैसे जी मान लो कि आपने बोला कि जंक फूड से बहुत प्यार था, जंक जी फूड से बहुत प्यार था, राइट? तो आपने जब ये स्टार्ट किया, जैसे अप्रैल में आपने हमारे साथ स्टार्ट किया, और आपने बोला कि वर्कआउट डेली करना स्टार्ट किया, डाइट पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया, तो जी। शुरू में कैसे, मतलब शुरू में कैसे मैनेज किया जंक फूड की जो क्रेविंग होती थी, तो कैसे मैनेज किया? जंक फूड प्यार है या हेल्थ प्यार है? जंक फूड तो लाइफ में दोबारा एक बार खाने को मिल जाएगा, बट अगर हड्डियां बोल गई ना बेटा तेरी, तो जीने को नहीं मिलेगा। कि नॉर्मली जैसे आपने बताया ना, वर्कआउट आप 1 घंटे जी वर्कआउट डेली करते हो, यू डू इट 7 डेज, राइट? तो ये बताया, बिल्कुल। तो वैसे ही आप डिटेल में बता दो कि डिटेल में एग्जैक्टली आपका डाइट प्लान क्या है, मॉर्निंग, सर लंच। हाँ, जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ, सबसे पहले मैं जीरा वाटर पीती हूँ। किसी दिन जीरा वाटर हो गया, किसी दिन उसमें कार्डमम डाल दिया, कभी अदरक और शहद डाल के पी लिया। ये इस तरीके का पानी, वो मैं रूटीन में चेंज करती रहती हूँ। हम्म। उसके थोड़ी देर के बाद में जब मैं वर्कआउट वगैरह करके आती हूँ, तो मैं आलमंड्स लेती हूँ जो रात भर सोक्ड होते हैं, वो आलमंड्स खाती हूँ। आलमंड्स खाने के थोड़ी देर बाद मैं एक बनाना और एक दूध का कप पी के ऑफिस चले जाती हूँ। साथ में मैं अपने लिए सोया और पनीर, मैं इसको सॉटे कर लेती हूँ। इसमें मैं अनियन, आपका कैप्सिकम, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास में घर में अवेलेबल होती है, आप उसमें डालो और सोया और वो डालो। किसी दिन सोया पनीर खाने का मन नहीं है, मैं पोहा लेती हूँ, जिसमें पोहा की क्वांटिटी कम होती है लेकिन सोया की क्वांटिटी ज्यादा ज्यादा होती है। होती है। उसको मैं मिक्स करके बना लेती हूँ। कभी मैं सोया और पनीर को मिक्स करके उसका सैंडविच बना लेती हूँ। मेरी बॉडी वेट के हिसाब से मुझे कितना पनीर चाहिए, मैं उसको उतने में कन्वर्ट, कितना प्रोटीन चाहिए मैं उसको उसमें कन्वर्ट करती हूँ। और वो क्या होता है, मुझे लगता है कि मैंने 50 ग्राम्स लिया, बट एक्चुअली में वो 50 ग्राम्स होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं 40 पे भी आ जाएगा, कम भी हो जाएगा, मेरे से ज्यादा नहीं खाया जो। अब इस प्रोटीन को पूरा करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं साथ में, जैसे आपका रोस्टेड मखाना हो गया या काले वाले रोस्टेड चने हो गए, मैंने जो वो स्नैक्स और आपका पनीर, सॉरी, चिप्स है, कुरकुरे है, उन सब की क्रेविंग को बंद किया है काले चने से। मैं रोस्टेड चना खाती हूँ। चाय के साथ जो मेरी नमकीन चलती थी ना, जो मुझे हल्दीराम की भुजिया सबसे ज्यादा पसंद होती पसंद थी, थी, यस। उसको रिप्लेस कर दिया काले चने से।
हम्म। मखाने को आपको स्पाइसी खाने, क्योंकि मैं बहुत स्पाइसी फूड खाती हूँ, मुझे स्पाइसी खाने का मन होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मखाना रोस्ट करती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया, नमक डाल दिया। नमक की क्वांटिटी मैं कम रखती हूँ कि हम्म। नमक की क्वांटिटी से थोड़ा सा दिक्कत ना हो मुझे। थोड़ा सा उसके अंदर रेड चिल्ली डाल दी, ये डाल के बना के खा लिया। कभी पोहा का मन नहीं है तो क्या कहते हैं, बेसन का चीला बना दिया। इन सब के अंदर आप ऑरिगेनो और आपका रेड चिली डालोगे तो टेस्ट में बहुत डिफरेंस आएगा। जो आपकी स्पाइसी फूड की क्रेविंग है वो उसको कंट्रोल करेगी। दोपहर में मैं चाय के लिए बहुत ज्यादा वो थी, मैं चाय नहीं छोड़ सकती थी। मैंने क्या किया, जो 10 कप चाय पीने वाला इंसान था वो 3 कप चाय पे आके बैठ गया। मैंने चाय में से शुगर बिल्कुल बंद कर दिया। मैं शुगर वाली चाय आज के डेट में नहीं पीती हूँ। अगर कभी मन हुआ तो अगर 1 कप चाय में 1 चम्मच शुगर डलती है तो मैं उसको 1/3 डालती हूँ, इससे ज्यादा शुगर मैं नहीं लेती। उसके बाद में बीच में अगर मेरे को कुछ खाने का मन करता है तो मैंने जैसे आपको बताया, मैं मखाने या काले चने खाना शुरू कर देती हूँ। अगर मखाने और काले चने नहीं है मेरे पास में तो मैं कोई ना कोई फ्रूट खाती हूँ। और मैं 1:30 से 2 के बीच में अपना लंच करती हूँ। लंच में मेरी चपाती होगी, 1 कटोरी सब्जी होगी, ग्रीन वेजिटेबल्स प्रेफर करती हूँ। मैं घिया तोरी नहीं खाती थी, अब मैं वो सब खाती हूँ। अब खाना मैं वो पड़ता सब खा सर मजबूरी है, है। हाँ उम्र हाँ। हो चुकी है अब तो मेरी। यस और यस। मेरे पास में सैलेड होता है, अब तो विंटर्स आ गए हैं, सैलेड के बहुत लंच ऑप्शंस में हो भी कोई जाते हैं। पनीर वनीर कुछ ऐड करते हो, प्रोटीन का कुछ लंच में? नहीं। सर अगर मेरी प्रोटीन की क्वांटिटी सुबह वाले में पूरी हो गई है मेरे अकॉर्डिंग, जो जितना मेरे वेट के हिसाब से है, तो नहीं ऐड करती। जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन सुबह रोस्ट करके उसको अपने लंच बैग में डाल के लाती हूँ, फिर वो मैं उसके साथ खा लेती हूँ। सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ उसमें ऑरिगेनो डालना, क्योंकि मेरे लिए वो स्पाइस का काम करता है। अपना सैलेड वगैरह खाया, फिनिश। 4 बजे के बाद मैं चाय का कप लेती हूँ और उसमें मैं, अगर मैंने सुबह चने खाए हैं तो शाम को वो मखाना होगा, हम्म। स्पाइसी मखाना होगा, कि भाई मेरे को कोई ये ना कहे कि कुरकुरे सामने पड़े हैं तो बेटा तू कुरकुरे खा ले। ना ना ना, दूर। इनसे अब हम्म। कोई रिश्ता नहीं है, हमारा प्यार खत्म हो गया उनसे मेरा। उसके बाद में मैं अपना ब्रेक सॉरी डिनर, सर मैं डिनर 6:30 तक कर लेती हूँ। अब सब लोग कहेंगे 6:30 तक तो मैं ऑफिस में रहती हूँ, मैं यस अपना यस। सुबह डिनर साथ लेके जाती हूँ। साथ में लेके मैं जा। ऑफिस मैं अपना डिनर साथ लेके जाती हूँ। मैं ऑफिस से निकलने से पहले 6:25 में मैं कैफेटेरिया जाती हूँ। 5 मिनट में मैंने जो खाना था, चाहे मैं दाल अपनी बनाकर सुबह लेकर जाऊंगी, मैं वो दाल पीती हूँ। अगर मैंने दाल और वो नहीं खाना तो मैं 6:30 पे अच्छा फ्रूट खा लूंगी, कि ये मेरा फ्रूट है और मैंने खा लिया। या कोई सूप बना के लेके जाऊंगी, वो सूप है, वो सूप गर्म किया और अपना सूप पी लिया। और फिर आके फिर नहीं खाते 8 बजे 9 बजे? 8 बजे 9 बजे फिर मैं कुछ नहीं खाऊंगी। फिर अगर ज्यादा है तो 9 बजे 1 कप दूध जरूर पीती हूँ, क्योंकि मुझे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो मेरी बॉडी को चाहिए। तो फिर मैं आके 1 कप दूध पीती हूँ। गर्मियों में सर्दियों में मैं उसमें थोड़ी सी टर्मरिक डालती थी, गर्मियों में वो नहीं डालती। गर्मियों में इसको सुबह में कन्वर्ट कर लेती हूँ, जो सुबह दूध पीती थी उसकी जगह पे मैं शेक बना लिया करती थी, बनाना शेक हो गया, जो शेक मैं पीना चाहती हूँ। बट मैं मैंगो शेक नहीं पीती हूँ। उसका रीजन था कि मैंगो में बहुत ज्यादा स्वीटनेस होती है, तो कहीं वो वो। मुझे खराब ना करे। तो यस। मैं मैंगो शेक अवॉइड करती हूँ, मैं ये सब। तो अभी और चीट मील इसी वगैरह होता है कि जैसे मान लो हफ्ते में एक दिन पिज्जा खा लिया या कुछ ये सब होता है? बिल्कुल नहीं होता, ये सब कैसे करते हो सब मैनेज? मंथ में एक बार में से बहुत मुश्किल है, ये। लेकिन मतलब मैं तो उस एंगल से देख रहा हूँ कि डेफिनेट कमिटमेंट तो बहुत ज्यादा है। अब जैसे विंटर का अब जो टाइम आ रहा है, अब अभी से लेके तो अगले 3 महीने का है ना, अगले तीन सर महीने अभी सर अब मैं आपको विंटर्स इसमें तो की बात गाजर का बताती हलवा भी खाने का मन करेगा, पूरी सब्जी ब्रेकफास्ट बड़े अच्छे मिलते हैं वहां पे हूँ। सर वसुंधरा में, मेरे घर में और छोले मेरे भटूरे घर भी। में सर सब कुछ बहुत अच्छा। सर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, मेरी मदर ना फ्राइड फूड खाती हैं। फ्राइड फूड कौन सा, वो सिर्फ एक चीज खाती हैं, और जो वो है पकोड़े। उनको हरी मिर्च के पकोड़े बहुत पसंद है, हम्म। वो ये खाती हैं। मेरे घर में हर 15 दिन बाद बनता है। आप अगर कभी टाइम मिला मुझे और मैं आपसे मिली तो मैं आपको जरूर टेस्ट भी करवाऊंगी वो। आप टेस्ट कीजिएगा, आपको खुद को लगेगा कि यार ये क्या चीज है, ये तो बहुत मस्त है। मेरे घर में हर 15 दिन में बनती है। सर मुझे यार 9 मंथ्स हो गया, मैंने एक बार खा के भी नहीं देखी है, नहीं एकदम नहीं। बिल्कुल भी नहीं। कोई पूड़ी बनती है, मैं पूड़ी को हाथ भी नहीं लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि सर मैंने आपको पहला क्या बोला, जुनून। गोल अचीव करने के लिए जुनून बहुत जरूरी है। अगर जुनून नहीं आया ना, फिर कुछ नहीं नहीं हो सकता। तो नहीं हो पाएगा, फिर नहीं। कुछ नहीं हो सकता। सर देखो, एक बार आप मुझे अभी इस वेट को कंसिस्टेंट रखना है ना। आज मैंने सितंबर में ये गोल अचीव कर लिया था, नवंबर अक्टूबर नवंबर, आज अभी 1 दिसंबर है।
किसी और ने मुझे नहीं बोला था, मैंने गलती की थी। तो उस गलती के रेपरकशन मैं भुगत रही हूँ, आप नहीं भुगत रहे हो। यस। जब मैं बिल्कुल पतली थी, सबके साथ में आती, तो लोग मुझे कहते थे तुझे क्या पता मोटे होने, मोटा कैसे का क्या मतलब होता है, हमसे पूछना हम कितने हुए। मेरी सिस्टर हेल्दी है, वो ओके। मुझे यही बोलती थी, वो मुझे हमेशा यही बोलती थी। और जब मैं मोटी हो गई तो वो मुझे कहती थी अब मजा लेकर देख कि मोटे लोगों का मजा क्या होता है। और मुझे समझ नहीं आता था यार हम्म। मोटे लोगों में क्या मजा। मैं शीशे, सर मैं बहुत सेल्फीज खींचती थी, मैंने सेल्फी खींचनी बंद कर दी, मैंने फोटोग्राफ लेने बंद कर दी। क्यों? क्योंकि मैं खुद को अच्छी ही नहीं लगती थी। तो मेरे अंदर सेल्फ लव तो कहीं रहा ही ना। अब मुझे कहो शीशे के आगे खड़े होने के लिए, अब मुझे कोई कहे फोटो खींचते, सबसे पहले तैयार होती। क्यों? क्योंकि अपनी शेप में वापस आ चुके हैं। अब अपने आप से इतना ज्यादा प्यार हो चुका है कि नहीं। जब लोग कहते हैं ना यार तू बहुत स्मार्ट लग रही है, तेरे अंदर बॉडी में ना एक डिफरेंट शेप भी आनी शुरू हो गई है, तो खुद हम्म। को अच्छा लगता है। यही कॉम्प्लीमेंट के लिए तो इतनी मेहनत करी थी कि कोई ये ना कहे कल को कि यार तू तो रोज बरोज जैसे जैसे चेंजेस होते जा रहे हैं बॉडी में, तू तो मोटी होती जा रही। यस 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 कोई यस। नहीं सिखा। इवन कंट्रोल, क्रेविंग्स कंट्रोल करने को पेरेंट्स भी नहीं। मेरी मम्मी बोलती थी एक दिन खाने से क्या हो जाता है, ये सब बेकार की चीजें क्या खाती रहती है, पराठा खा। क्योंकि मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यस अब यस। सर्दियों में क्या कहते हैं, मेथी के पराठे, आपके मूली के पराठे, आलू के डेली में। पराठे, गोभी के पराठे, सब यही बनते हैं। बट मैं अपना सोया खाती हूँ, वो मुझे उस पर डांटती है कि कभी तो पराठा खा कर देखो। हम घर में रागी बाजरा मैं नहीं खाती, मैं किसी को नहीं बोलती कि मैं खाती हूँ, नहीं मैं नहीं खाती। बट उनके अकॉर्डिंग उनको इतना समझाने के बाद में यही हुआ कि आटे की रोटी खाओगी दिन में एक टाइम तो खाना खाना पड़ेगा। जी वो मैं बिल्कुल खाऊंगी, मैं खाना खाना कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने ये थोड़े बोला कि मैं खाना खाना छोड़ दूंगी। अब यस। मैं रात में दाल, जरूरी थोड़े रात में रोटी भी खाऊं, दाल की कटोरी ले ली, जो सब्जी बनी है सब्जी की कटोरी ले ली, ताकि मेरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। उसको खाओ। सैलड के अंदर बहुत सारी चीजें, हमें वो सब चीजें अपने अंदर लेनी चाहिए, इनटेक जितना। और सर सबसे बड़ी चीज, मैंने पानी बहुत ज्यादा पिया है। मैं कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीती हूँ। अभी विंटर शुरू हो चुके हैं बट मैं अभी भी पीती हूँ। मेरी हम्म। ऑफिस टेबल में 1-1 लीटर की 3 बॉटल्स रखी, मैं सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले उनको भर देती हूँ। और मैं जब 6:30 बजे वहां से उठती हूँ तो मैं वो तीनों की तीनों बॉटल्स खत्म कर चुकी हूँ। जब दिल में दर्द होता है ना तो बहुत है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, मेरे साथ में मेरी एक कलीग है, उन्होंने 2 बेबीज डिलीवर भी कर दिए। अभी भी उनके साथ में क्या है कि वो अभी भी ऐसे लगती हैं जैसे वो थर्ड टाइम प्रेग्नेंट है। वो मेरे साथ ही मेरी टीम के अंदर है, मेरे साथ बैठती है, तो लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि यार ये दोबारा से प्रेग्नेंट है क्या, कहीं ये छुट्टी पे तो नहीं जाने वाली है। और मैं उसको हर बार बोलती हूँ कि यार तू प्लीज वर्कआउट पे ध्यान दे, कुछ तो कर, अपनी डाइट पे कंट्रोल कर, कुछ तो कर। और मेरे को एक बहाना मिलता है हर टाइम, यार मैं नहीं कर सकती, मैं यहाँ 10 घंटे नौकरी करती हूँ, उसके बाद मुझे दोनों बच्चे देखने हैं, मेरी मदर इन लॉ का मुझे उतना सपोर्ट नहीं है, तो मैं तो नहीं कर सकती, अब जो है सो है, देखी जाएगी। अब 10 घंटे की नौकरी के बाद 4 महीने के अंदर अंदर मैं रोज उससे सुनती हूँ मेरे ये पेन हो रहा है, मेरी बैक में पेन आ रहा है, मेरे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो चुका है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को इतनी ज्यादा टायर्डनेस होनी शुरू हो गई है, मैं थक जाती हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। मैं रोज सुनती हूँ बट अब मैं उसको कुछ भी नहीं बोलती। क्यों? यस। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक वो खुद के अंदर से नहीं आएगा ना, मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला नहीं, इसमें नॉर्मल में खैर वो तो अगर सीधी सी बात है, वो तो देखो वो जो कमिटमेंट जो आप बता रहे हो ना, तो उसमें तो साफ है वो सेल्फ कमिटमेंट ही होगा। है। उसमें बिल्कुल अगर सर। हमारा रोल, बाकियों का रोल ये होता है कि डेफिनेटली आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे एग्जैक्टली। कम्युनिटी के कारण थोड़ा सा आपको पुश मिलता रहता है, दैट इज पुश समथिंग विच मिलता इज है, नीडेड। बिल्कुल सर। लेकिन वो बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं करना तो खुद ही पड़ेगा, मतलब उसमें ऐसा नहीं हो सर सकता। वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई भी नहीं कर सकता। आप मुझे यहाँ पे 4 बार समझा कर चले जाओ, मैं हाँ जी कर दूंगी, लेकिन जैसे ही मैं हटूंगी, अरे यार इनको क्या पता मेरे साथ में क्या बीत रही क्या है, लोग दिक्कत ऐसे ही करते हैं। है। यस सर यस। लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैं ठीक है। सबको एक ही चीज बोलना जरूर चाहूंगी, अपने आप से प्यार करो। वरना हमारी लाइफ साइकिल में बहुत चेंजेस आते हैं, बीइंग एन फीमेल। हार्मोनल चेंजेस इतने स्ट्रांग होते हैं और वो जब हमें हिट करते हैं ना, तो वो मैक्सिमम टाइम हमारे बोन्स पे हिट करते हैं, जॉइंट्स पे हिट करते हैं, और वो बहुत परेशान करते हैं। मैं अपना मैसेज जरूर कन्वे करना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ से प्यार करो, ताकि कल को वो सिचुएशन में आप लोग मत पाओ। ठीक है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैं तनु इसमें बस नॉर्मल आई थिंक एक दो लाइन में कंक्लूड कर दूंगा कि मैं जी। रिक्वेस्ट तो सभी से करूंगा कि जी। एक बार
इसको ट्राई करना कि पूरा देखो इस इस इंटरव्यू को। आपको मेजरली देखो दो तीन चीजें मिलेंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि क्यों केवल 20-25% लोग कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। तो राइट, उसमें सीधा सीधा सा है, क्योंकि आप देखोगे और सबको जो दिक्कतें आप जो बता रहे हो वो दिक्कतें सबको ही है। सबके बिल्कुल। पास, सभी बिजी हैं, राइट, सबके पास टाइम नहीं होता। लेकिन उस टाइम में भी कहीं ना कहीं में टाइम निकालना ही पड़ता है। और थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, और मतलब होता है सेल्फ लव। तो ये सेल्फ लव बहुत बेसिक जरूरी चीजें अगर और तो थोड़ा सा सीधी सी बात, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर मान लो केवल आप अपना आज को देख रहे हो और आपको लग रहा है नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता अभी आने वाले टाइम में क्या होगा, तब तो आप फंसोगे। है। अभी बिल्कुल। करोगे, थोड़ा सा कमिटमेंट दिखाओगे, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा भी कमिटमेंट दिखाओगे, तो उससे ये फायदा हो जाएगा कि एक बार आदत बन जाएगी। और एक बार इवन किसी को मैं बोलो कि इवन आधा घंटा डेली वर्कआउट कोई करता है, थोड़ा भी बहुत भी डाइट का ध्यान रखता है, तो मान लो वो सुपर फिट तो नहीं होगा, वो बहुत ही बेहतर शेप में नहीं होगा, सुपर फिट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगले 10-20 साल आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आपकी लाइफ आसान थोड़ी हो सी इजी हो बिल्कुल जाएगी। सर, बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, तो बस ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।